आज स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल रैंकर रेस। आज हम कहानी पढ़ेंगे, सीखेंगे। कौन सी? ए लेटर टू गॉड। इसमें एक मुख्य चार पात्र हैं, जिसमें कि एक मेहनती किसान, उसकी पत्नी और पोस्टमैन डाकिया। इस कहानी में हम क्या सीखेंगे? इसमें सीखेंगे जो प्रश्न दिए गए हैं, जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर निकालना, कहानी को समझना, कहानी की पूरी समरी। इस समरी को अगर आप समझ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो लेंचो किसान था वो कहाँ रहता था? वो एक छोटी सी पहाड़ी जो थी, जैसे ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर उसका एक ऊंचे पर क्या बना हुआ था? मकान बना हुआ था। और उसके पास क्या था? वो बहुत मेहनती था। कितना मतलब बहुत मेहनती था। तो उसको जो है ये एक ठुकरा था, ये फील्ड था उसका। फील्ड मतलब एक उसका खेत था। उसमें क्या था? उसमें जो है उसके मक्का कॉर्न के पौधे पेड़ लगे हुए थे, उन पर फूल भी आ गए थे। और वो अपने जो है यहाँ से बैठकर वो ऐसे देखता था, उसका खेत भी दिखता था और वहाँ से नदी भी देखी जा सकती थी, और उसके जो है ये पेड़ पौधे दिखे थे। जैसे कि हम लोग गांव में देखते हैं कि सब लोग अपना अपना खेत को रखवाली करते हैं, देखते हैं, इसी प्रकार वो भी देखा करता था। तो अचानक कुछ दिन बाद उसमें वहाँ पर पानी नहीं बरसा। जब पानी नहीं बरसा तो वो अपने घर में शाम को क्या कर रहा था? अपनी जो है पत्नी को कह रहा था, अरे भाई प्रिय, ये हमारा जो है फसल बहुत अच्छी है और फूल भी लगे हुए हैं, मक्का भी लगाई है, उसे जरूर तो बहुत मूसलाधार बारिश की है, लेकिन कम से कम एक बौछारी आ जाए। तो पत्नी ने कहा, हाँ ये बीज ईश्वर की कृपा है, अब पानी भी बरस सकता है। और उसी समय उसके जो है जो पत्नी थी, जो शाम को खाना बना रही थी, खाना को शाम को डिनर। हाँ, तो लेंचो किसान फिर वो क्या कर रहा है कि वो कल्पना कर रहा है, मतलब सोच रहा है कि भी पानी बरसेगा, मौसम अच्छा होगा और हमें जो है बरसात मिलेगी। तब तक सोचते हुए अचानक जो है उत्तर पूर्वी दिशा में मतलब ये उत्तर है और इधर साइड में ये पूर्व है। तो उत्तर पूर्व दिशा में क्या हो गए हैं? अचानक धीरे धीरे हल्की हल्की हवा चलने लगी। तो उसको जो है बहुत अच्छा लगा कि हमें लग रहा है पानी भी जो है आ रहा है, हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और हमारे जो है पास पैसे होंगे। और क्योंकि उसका जो है पूरा कारोबार जो है उस फसल पर ही, उस पर डिपेंड था, उस छोटे से खेत पर ही डिपेंड था। तो धीरे धीरे अचानक पानी की बूंदें जो है हल्की हल्की गिरने लगी। यही देखने के लिए वो अपनी झोपड़ी से यहाँ से निकलकर अपने बाहर आ गया और ये महसूस करने लगा कि कितनी जो, क्योंकि खुशी जब होती है तो कोई हमारे ऊपर जब बूंदें गिरती हैं तो अच्छा लगता है। तो उसे ऐसा लगा कि ये पानी की बरसात शुरू हो गई है और हमारी फसल को है पानी अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? देखते ही देखते जो है पानी धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा। जैसे ही पानी बढ़ने लगा, कुछ छोटी बूंदें गिरी और कुछ बड़ी बूंदें गिरने लगी। अब वो अपनी पत्नी से चिल्लाकर कह रहा है, कौन? लेंचो ये कह रहा है कि अरे प्रिय, सुनती हो कि ये जो बूंदें गिर रही हैं, ये बूंदें नहीं है, ये क्या है? ये हमारे 5 जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट है। मतलब अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ रुपया चलता है कि बड़ी बूंद 10 रुपए की, छोटी बूंद 5 रुपए की। इसी प्रकार वहाँ पर जो है वो कह रहा है कि बड़ी बूंद जो है 10 सेंट है और छोटी बूंद 5 सेंट है। वही खुशी का इजहार अपने जो है अपने यहाँ पर खड़ा हुआ कर रहा था। खुशी देखते देखते अचानक जो है बादल जो है बहुत तेज बादल आ गए और बहुत तेज बादल आने के पानी तेज होता चला गया, आंधी और बढ़ गई। जब इतना तेज आंधी तूफान शुरू हो गया, उसके बाद क्या हुआ? हेल स्टोन। अरे हेल स्टोन क्या? अरे वही ओले और गिरने लगे। इतने ओले गिरने लगे कि अब उसकी तो हालत खराब हो गई। वो तो अपने झोपड़ी में चला गया। अब वो परेशान होने लगा कि अगर ऐसे ही अगर ओले गिरते रहेंगे तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ कि उसकी जो है पूरी फसल को जो है यहाँ पर क्या हुआ, ये ओले, इतने ओले गिरे, ऐसे ओले गिरे, गोले ओले गिरे कि वहाँ पर पूरी उसकी फसल जो है पूरी जो है वहाँ पे पत्ते ही टूट गए। जब वो निकल कर आया, उसने देखा कि उसके खेत में पूरे नमक जैसा फैला हुआ है, जैसे किसी में पूरा जो है नमक या पेड़ पूरे जो है टूट के बिखर गए हैं, पूरे समाप्त हो गए। जब ओले गिर चुके तो उसके बाद जो है लेंचो और उसका पुत्र अपने जो है खेत में आया। उसने देखा कि सारी फसल जो है क्या हो गई है? बर्बाद हो गई है, पूरे में नमक जैसा ही पूरा दिखाई पड़ रहा है। अब वो सोच रहा है कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा भविष्य कैसा होगा, अब इस साल कैसे हम खाना खाएंगे, अनाज उपलब्ध हुआ नहीं है। तो जो है वो बहुत परेशान हुआ और अपने बेटे से कह रहा है कि देखिए, इससे तो अच्छा टिड्डी होती हैं कि जो कम से कम थोड़ा बहुत फसल को छोड़ जाती हैं। ओले तो बहुत ही खराब हैं कि जो कि इन्होंने एक फसल में कुछ भी नहीं छोड़ा है, यहाँ तक कि पत्ते भी नहीं छोड़े हैं। अब जो है वो विचार कर रहा है कि अब हमारा समय कैसे कटे।
अब वो बहुत परेशान हुआ कि ये क्या हुआ कि मेरी जो है इस साल जो है मेरे बच्चे भूखों मरने लगेंगे, अब मैं क्या करूँगा। और ये इस तरीके से उसके मन में विचार आने लगे। जब विचार आने लगे तो उसको ये ख्याल आया कि हाँ, ये भगवान जो है ईश्वर वो सब कुछ देखता है, तो क्या वो मेरी मेहनत नहीं देखेगा? वो मेरी मेहनत भी देखेगा। और जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ईश्वर मेरी मेहनत को देखकर मुझे जरूर कुछ देगा। तो लेकिन अब ये फसल तो बर्बाद हो चुकी है, तो अब वो उसको केवल कोई सहारा नहीं था कि उसको इस वर्ष खाने के लिए अनाज मक्का कौन देगा। तो उसको केवल एक सहारा था। वो सहारा कौन था? वो सहारा था ईश्वर, भगवान देगा। उसका ईश्वर में बहुत विश्वास था कि ईश्वर जो है उसको जरूर मदद करेगा। ये देखकर उसने ये सोचा, तुरंत जो है दूसरे रात भर जो है लेटते हुए वो सोचता रहा। सोचते सोचते सुबह उठते ही उसने एक जो है, सुबह का दिन कौन था? संडे का दिन था। उसने एक पत्र उठाया, लेटर, और उसने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। उसने पत्र में लिखा कि हे भगवान, आप तो जानते ही हैं कि मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है और मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। आप तो जरूर ही मुझे एक साल के खर्च के लिए, मतलब एक साल जो है उसके खर्च के लिए कम से कम 100 सेंट की जरूरत होती है। मतलब आजकल के समय में अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए, तो उसी हिसाब से लैंचो किसान ने 100 सेंट जो है लिख करके उस पर्चे में, और कहाँ किया गया, यहाँ से आया और आकर धीरे से अपने जो है पोस्ट ऑफिस के, ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर। अब तो पोस्ट ऑफिस का यूज कम हो रहा है। पहले तो हर काम पोस्ट ऑफिस से ही होता था, अब तो फोन चालू हो गए तो बात भी हर काम हो जाता है, लेकिन अब भी जो है यूज होते हैं। तो ये मेल बॉक्स होता है, इसमें उसने अपना पत्र डाल दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे जो डाकिया लोग रहते हैं, जो पत्र यहाँ से निकालते हैं और बांटते हैं क्षेत्र में, उसने आया, जब पत्र देखा, जब उसने डाकिये ने पत्र देखा कि उसमें पता लिखा ईश्वर का, अरे कोई का या जहाँ पर रहने वाला है उस क्षेत्र का पता तो था नहीं, ये ईश्वर का पता। वो बड़ा अचंभित रह गया। उसने यहाँ से उठाया पत्र और इसके अंदर एक जो है मोटा सा विनम्र मित्रवत रहने वाला जो पोस्ट मास्टर था, जो मुख्य था वहाँ पर, उसको उसने दिखाया कि सर देखिए, ये देखो कितना जो है अजीब सा पत्र है, कि ऐसा अजीब सा पत्र है कि जो इसमें ईश्वर के लिए लिखा है। पहले तो इस पोस्ट मास्टर ने उसको जो है बड़ा देखा और बड़ी तेज ठाके से हंसते हुए उसने जो है ठाका लगाया, और फिर अचानक वो कैसा हो गया, गंभीर हो गया। गंभीर मतलब ये हो गया कि ये इतना विश्वास रखता है कि ईश्वर उसको रुपए भेजेगा, तो क्यों ना हम लोग मिलकर जो है सारे पोस्ट ऑफिस वाले डाकिया लोग और जो अपने स्टाफ के कॉलीग जो हैं वो सब मिल करके इसकी आस्था को ठेस न पहुंचे, कि इसका विश्वास खराब न हो। तो इसलिए उसने जो है सबसे कहा कि ऐसा करो, सब लोग थोड़ा थोड़ा करके दान कर दो, कि जो ये व्यक्ति है लेंचो, इसको जो है हम लोग कुछ पैसा पहुंचा दें, जिससे कि इसकी जो है समस्या कुछ सॉल्व हो जाए। पत्र में लिखा था 100 पीसेस, जो 100 पीसेस जो है पोस्ट मास्टर के लिए जो है एकत्रित करना काफी कठिन था। उसने क्या किया, कुछ अपना वेतन से हिस्सा लगाया, अपने जो है कॉलीग जो उनके साथ में काम करते थे उनसे, डाकिया लोगों से उसने थोड़ा थोड़ा रुपए लेकर उसमें जो है ऐड करके, जब उसने जो है इकट्ठा किया तो उसने देखा कि केवल कितने 70 पीसेस ही इकट्ठे हो पाए। तो वो उसने लिफाफे में रख करके उस पर पता डाल दिया। कौन पता डाल दिया? पता डाल दिया लेंचो, जिसने की पत्र लिखा था उसी को भेजने के लिए उसने जो है उसका विश्वास ना खो जाए, किसका? लेंचो का। उस पत्र में रखकर उसको पता पर और अपने जो है इसमें पेटी में डाल दी, यानी यहाँ से उसने व्यवस्था की और इसमें दोबारा फिर डाल दी, कि जिससे कि जो है वो उसमें वहां तक पहुंच जाए। अब वो कौन? लेंचो जो है दूसरे दिन जो है वहां पर पहुंचा। कभी कभी अपने आप स्वयं आ जाते थे पत्र लेकर डाकिया लोग, तो उसने यहाँ पर पता किया कि क्या डाकिया साहब मेरा जो है वो आ गया है, पत्र वापस आया है? तो उसने कहा हाँ आया है, और उसने जो है यहाँ से पोस्ट ऑफिस में उस लेंचो को पत्र पकड़ा दिया। अब वो यहाँ से खिड़की से सारा उसकी जो है क्रियाकलाप जो है देखता रहा। कौन? पोस्ट मास्टर, कि ये कैसे प्रतिक्रिया करता है लेंचो। लेंचो ने इतना विश्वास अटूट था कि उसने कोई भी विशेष प्रतिक्रिया नहीं की, और उसने अपना वो पत्र खोला और उसमें उसने क्या किया, रुपए गिने। रुपए जब गिनने पर उसको ऐसा लगा कि इसमें केवल 70 पीसेस हैं। कितने पीस हैं? 70, पूरे नहीं है। तो उसका गुस्सा जो है एकदम आसमान पे चढ़ गया और त्यूड़ी भी चढ़ गई। त्यूड़ी मतलब ये जो है भौवें चढ़ गई, क्योंकि ये उसे ऐसा लगा कि भगवान तो सब कुछ जानता है, वह हमेशा जो है कभी गलती भी नहीं कर सकता है, और उसने पैसे जो ईश्वर ने पैसे जो है पूरे 100 भेजे होंगे, लेकिन रास्ते में किसी ने इनको जो है कम कर दिया।
तो उसने उसे गुस्सा आया और दोबारा यहाँ पर गया और स्याही मांग और एक कागज मांगा और उसने यहाँ पर दोबारा से एक पत्र लिखा। किसको? ईश्वर को। उसमें क्या लिखा? उसमें ये लिखा, हे भगवान, आपने मेरी बात सुन ली और मुझे पीसेस भेजे भी हैं। उम्मीद है आपने पूरे पीसेस भेजे होंगे 100, और लेकिन अब की बार मुझे कितने प्राप्त हुए? मात्र 70 पीस प्राप्त हुए। ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, अतः कृपा करके दोबारा जो है आप मुझे जो शेष है वो भी भेजने की कृपा करें। लेकिन इतना ध्यान रखना, कितना ध्यान रखना कि ये पीसेस जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि बेईमानों का जो दल रहता है उसने जो है इसमें पीसेस कम कर लिए हैं। आप किसी और माध्यम से भेजना। और ये लिखने के बाद उसने पता लिखा और क्या किया? उसने जो है उसको लिख मतलब चाटा, मतलब वो टिकट होती टिकट, उसको जीभ से चाट के और उस पर एक मुट्ठी से ठप्पा लगाया और उस पर उसमें दोबारा से डाल दिया। तो ये थी हमारी ए लेटर टू गॉड की एक कहानी, जिससे कि आपको संक्षिप्त में समझ में आया होगा कि इसकी समरी क्या है, क्या कहानी है, इससे कैसे आंसर बनेंगे। तो उम्मीद है हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ जय हिंद।